जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये हमारा विराम का जड़त्व हुआ। यानी सिंपल वही है, जड़त्व के नियम को दो भागों में बांट दिया। जड़त्व का नियम क्या था कि वस्तुओं की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वे स्वयं अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, जड़त्व कहते हैं विराम अथवा गति की अवस्था को। तो भाई अलग अलग बांट दिया। विराम का जड़त्व कह दिया कि यदि विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। दूसरा हमारा आता है गति का जड़त्व। ये क्या कहता है हमारा? ये कहता है यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, यहां लिख लेंगे हम, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो वह वैसे ही चलती रहेगी। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, सॉरी बल छूट गया यहां पर, बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था को न बदल दिया जाए। क्लियर हुई? यानी वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। बाह्य बल क्या हो सकता है? घर्षण बल, अन्य कोई बल, ऊर्जा उसकी खत्म होनी, इस तरीके की ये हमारी चीजें हैं। जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे जड़त्व के उदाहरणों की ओर। क्लियर हुई बात? हो गया होगा आपका? या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो। आप रफ कर रहे हैं इसे। बस थोड़ा सा इंतजार हो, उसके बाद चर्चा हम करेंगे जड़त्व के उदाहरण हमारे डेली लाइफ में कहां कहां हमें मिलेंगे।
क्लियर हो गया? चलिए हेडिंग डालेंगे हम जड़त्व के उदाहरण। दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जड़त्व संबंधी। कुछ मेन का जिक्र मैं यहाँ करूंगा, चूंकि सब कुछ मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। पहला जो है हमारा मुख्यतः वो है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर, अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। समझेंगे इसे, ठीक है? आप जब यह नोट्स बनाएंगे, ये हेडिंग डालेंगे, पहला पॉइंट ये ब्लैक पेन से आप लिख लेंगे। उसके बाद इसके नीचे की थ्योरी के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा या आप बुक से लिख सकते हैं। अब हम इस पहले पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। चर्चा क्या करेंगे हम? आप बस में बैठे हो, रेलगाड़ी में बैठे हो या अन्य किसी मोटर वाहन में बैठे हो या खड़े हो, वो पीछे आपकी कमर की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पीछे कोई गद्दी या किसी से। बस रुकी हुई है, आप बस के अंदर खड़े हैं। खड़े होकर एग्जांपल देता हूं, जब आप बस के या किसी वाहन के अंदर खड़े हैं और अचानक से वाहन चल जाए तो क्या होगा? जैसे ही वो चला आगे को, आप पीछे को फौरन गिरे। क्यों गिरे? सवाल उठता है, आप पीछे को क्यों गिरे? जवाब ये है कि जब आप उसमें खड़े थे, वाहन रुका हुआ था, तो वाहन भी विराम अवस्था में, हमारा शरीर भी विराम अवस्था में। अब जैसे ही वाहन ने गति की तो पैर किससे टच है? वाहन के बेस से टच है, आधार से टच है, नीचे से टच है पैर। तो पैर तो उस वाहन के साथ गतिमान हो गए, किंतु ऊपर का शरीर जड़त्व के कारण, जड़त्व क्या कहता कि विराम में है तो विराम में ही रहेगा। अब पैर तो बस के साथ हो गए गतिमान, किंतु ऊपर का शरीर विराम में रहा। अब जब बस चली तो पैर तो बस के साथ आगे, लेकिन शरीर यही रहा। तो शरीर कहां पहुंचा? पीछे। जब पैर आगे हुए तो ऊपर का धड़ पीछे रह गया, तो इसलिए व्यक्ति गिर जाता है। इसके साथ में मैं आपको और कुछ बताता हूं। आप जब चलती बस या ट्रेन से उतरते हैं तब क्या होता है?